अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्लीकेशन राइटिंग। अगर आप 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, सो एप्लीकेशन राइटिंग वहाँ का हिस्सा होगा। एक आपका एप्लीकेशन राइटिंग आता है, दूसरा आपका लेटर राइटिंग आता है। सो लेटर राइटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। सो अगर आपने नहीं देखी, यू कैन विजिट माई यूट्यूब चैनल। वहाँ पे डिटेल से मैंने वो एक्सप्लेन किया अबाउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। एप्लीकेशन राइटिंग जो है ये एक बच्चे की नीड होती है। आज जो जो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, आपने उन चीज़ों की सिर्फ केयर करनी है। इट्स नॉट लाइक लेटर राइटिंग। इसमें जिस तरह से लेटर में था, फॉर्मेट आपका मैटर कर रहा है। लेटर आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ये उस तरह से नहीं होता। यहाँ पे यू हैव टू बी टू द पॉइंट। हर पार्ट के, वेदर दैट इज दिस पार्ट, दिस वन और दैट वन, ये 3 हिस्सों में आपका डिवाइडेड है लेटर। सो आपने हर एक अलग हिस्से को अलग अलग ट्रीट करना है और इसके अपने अपने नंबर होते हैं। अब हम इसको स्टार्ट से देखते हैं। कॉमास का आपने बड़ा केयर करना है। जहाँ जहाँ मैंने लगाया वहाँ वहाँ आपने लगाना है। फुल स्टॉप वहाँ लगाना है। एक जनरल सा मैंने टॉपिक लिया हुआ है, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। अक्सर बच्चों का यही बहाना होता है, सिक लीव ही है, या कोई मर गया है, कोई शादी है, तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये फॉर्मेट जो मैंने लिखा हुआ, ये फॉर्मेट है आपका जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का है, उसका है। आजकल इसका नया फॉर्मेट आया है। वो जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी वो सारी यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इस बीच में कोई स्पेसेस उन्होंने नहीं छोड़े हुए होते, क्योंकि आपके बोर्ड का जो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है, हमने वही वाला आज पढ़ना है। सो इट स्टार्ट्स विद 2 के बाद आप देखेंगे थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पे 2 के बाद कॉमा आप लगाएंगे, जो आपका नया फॉर्मेट उसमें नहीं है लेकिन ओल्ड फॉर्मेट में है। 2 के बाद आप कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख लिया द प्रिंसिपल। पहले मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, पहला वाला दैट इज प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। PRINCIPLE लिखते हैं। LE वो असूल वाला प्रिंसिपल होता है। सो यू हैव टू राइट प्रिंसिपल PAL, जो कि आपके इदारे का सरबराह होता है। टू द प्रिंसिपल कॉमा, इदारे का नाम लिखिए तामीर-ए-नौ। मैंने तामीर-ए-नौ का नाम लिखा है क्योंकि अक्सर वही बच्चे इसको सुन रहे होंगे शायद, कि आप अपनी XYZ कोई भी इदारा आप लिख सकते हैं। सो उसको लिखने के बाद कॉमा, कॉलेज कॉमा, देन कोयटा के बाद फुल स्टॉप मैंने लगाया हुआ है। जब आपके सिटी का नाम आता है, इस पर आपकी बात ख़त्म हो जाती है तो आप फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर आपने आगे जाके कोई बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध कुछ भी लिखना है, तो आप इसके बाद कॉमा लगा के फिर सूबे का नाम लिखेंगे और वहाँ पे फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। सो यहाँ पे हमारा एड्रेस पूरा हो जाता है। सो आई हैव पुट फुल स्टॉप हेयर। सो आपका 3 हिस्सों में होना चाहिए। ट्राई करें कि चौथे लाइन पे आप ना जाए। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, या बहुत लंबा आपने नहीं लिखना उसको। अभी 1 2 3 4 वर्ड्स में समझ आ गया कि ये एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में, क्योंकि आप ज़ाहिर से छुट्टी मांग रहे हैं, कुछ भी है, तो आप चाह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा ईज़ प्रोवाइड करें, वो खुश हो जाए। तो आपने बिल्कुल आसानी पैदा करनी है अपने एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव उसने पढ़ा, जो आपके इदारे के सरबराह है उन्होंने पढ़ा कि सिक लीव की एप्लीकेशन है। और इन पार्ट्स में आपने बड़ा क्लियर रहना है। कोई यहाँ वहाँ की बातें आपने नहीं करनी। इस तरह से लेटर में आप हाल अहवाल वगैरह ये सारा कुछ करते हो। रिस्पेक्टेड सर, अब एक चीज़ जो मस्ट है, मैं बच्चों को बताता हूँ लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा होता, वो उसका पैटर्न है। आप इसको देखें, ये TTCA, ये बिल्कुल सेम इंडेंटेशन के साथ है। आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने ये वाला यहाँ से लिखा, वो फिर वहाँ से स्टार्ट किए, फिर यहाँ से आगे भी चीज़ को नहीं करना। इन एडिशन फिर आपने इसको लाइन को मज़ीद खींचना है। ये जो आपका आई रिस्पेक्टफुली जो है, आई ये सेम इंडेंटेशन पे होनी चाहिए, बिल्कुल सेम। इसको आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको आप यहाँ से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ आपने इतनी स्पेस छोड़नी कि आप रिस्पेक्टेड सर यहाँ पे लिख पाएँ। रिस्पेक्टेड सर के बाद आप कॉमा लगाएंगे और इसको एग्जैक्टली इसके नीचे आप स्टार्ट करेंगे। आई रिस्पेक्टफुली स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड सीवियर वीकनेस फॉर द पास्ट 2 days. The doctor has advised me to take complete rest for a few days to recover fully. आपने सिर्फ कितना कहा कि मुझे 2-3 दिनों से बुखार है, जिस्म में कमज़ोरी है, डॉक्टर ने मुझे कहा चंद दिनों का रेस्ट करो।
आपने यहाँ पे सिंपली अपना इश्यू बताया कि मेरे साथ मसला क्या है, कोई डिटेल नहीं, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे वगैरह वगैरह, नहीं, यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। फिर सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, सेम लाइन कंटिन्यूस, इसी इंडेंटेशन के साथ स्टार्ट होनी चाहिए, आप इसको यहाँ या यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। Therefore, I kindly request to grant me leave for 3 days from 3rd April to 5th April 2026. अगर आप अच्छी ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो 3 डेज को ब्लैक से लिखिए, 3 डेज लीव फॉर 3 डेज को ब्लैक से लिखिए, इसको आप ब्लैक से लिख सकते हैं ताकि वो देखे अच्छा सिक लीव की एप्लीकेशन है, 3 डेज की है और इस तारीख को है, वो बाकी पढ़ेगा ही नहीं कि आपको मसला क्या है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता। और आपने डेट मेंशन कर ली, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर कंसिडरेशन, बात ख़त्म। या फिर ये आप कर सकते कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा, और फिर दोबारा शुक्रिया अदा करने के लिए यू कैन से थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, यानी मैं कबल अज़ वक्त आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ये आप ऐड कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, यूअर सिंसेरली को, इस यूअर सिंसेरली को आप लिखेंगे राइट साइड पे, यानी ये आपका पेज है तो यूअर सिंसेरली आप राइट साइड की तरफ लिखेंगे, और इसमें जो आपने केयर करनी YOUR, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं लगानी, एपोस्ट्रॉफी S कभी भी नहीं लगाना। ये जो आप अगर लगाते हो तो इट वुड बिकम YOUR, अगर आप ये लिखते हो इट वुड बिकम लाइक योर इज, जिस तरह से IT, जिस तरह से ये आपका है इट इज, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आपने एपोस्ट्रॉफी S लगा दिया तो इट वुड बिकम योर इज। बिल्कुल, ये अक्सर बच्चे ये वाली मिस्टेक कर रहे होते हैं, योर सिंसेरली। अब आपने लिखा, अपना नाम लिखा XYZ सालार खान, क्लास फर्स्ट ईयर, रोल नंबर दिस, और जो आप डेट मेंशन कर रहे हो, डेट में आपने एक चीज़ की केयर करनी है, जो आपकी यहाँ आखिरी लाइन होगी, आखिर में आप जो भी चीज़ मेंशन कर रहे हो बिल्कुल उसी लाइन के स्टार्ट में ही आप डेट लिखेंगे। यानी ये एक लाइन है, इसके स्टार्ट में आपका डेट आया और इसके आखिर में आपका यहाँ पे रोल नंबर आया, ठीक। अब इसको हम देखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ पे अपना जो है इदारे का नाम मेंशन नहीं करेंगे, आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल XYZ कॉलेज कोयटा, यहाँ पर आप XYZ लिखिए, इस वाले पार्ट XYZ कॉलेज कोयटा, फिर आप ये वाला सारा कुछ लिख लेंगे। यहाँ पे योर सिंसेरली आप सिर्फ लिखेंगे नेम XYZ क्लास फर्स्ट ईयर, आप लिख सकते हैं क्योंकि उनको पता है किस क्लास के पेपर है। रोल नंबर फिर आप XYZ ही लिखेंगे क्योंकि वो रोल नंबर आपके वहाँ छुपाते हैं, उनको नहीं पता तो कोड लगाते हैं, तो ये आप छुपाएंगे। एंड हेयर इट कम्स टू एन एंड। सो अगर आपको अभी कोई भी कन्फ्यूजन है इसमें, यू कैन आस्क मी। सिर्फ आपने एपोस्ट्रॉफी की केयर करनी है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग की केयर करनी है, और ये पैटर्न आपका बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। अब देखें, मैंने थैंक यू को भी ऐसे ही स्टार्ट किया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन राइटिंग। थैंक यू सो मच।